जीवन का निष्कर्ष यही है, हरि भक्ति में लग जाना। आ ही गए हो तो बैठो प्यारे, हरि कथा सुन के जाना। जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। आ ही गए हो तो बैठो प्यारे, आ ही गए हो तो बैठो प्यारे, हरि भक्ति हरि कीर्तन तो करके जाना। आओ मिल सब बैठो गाओ, गुरु वंदन तो करके जाना। आ ही गए हो तो बैठो प्यारे, हरि भक्ति तो करके जाना। चलो। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है, जमी पे खड़े आसमां पा लिया है। गुरु माँ तेरी चरणों में स्वर्ग पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। जो मांगा था मैंने दिया भाई तो मैंने, जो मांगा था मैंने किया भाई तो मैंने। मरुस्थल में हमने चमन पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। सत शिव सुंदर हम तुम हो मनीषी, सवेरे का सूरज तुम हो मनीषी। अंधेरी अमावस में चांद पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। हंसाया बहुत रुलाना नहीं, तुम बीच बबर में डुबाना नहीं। तुमसे यह मैंने वचन पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। नहीं धूप वर्षा का अब हमको डर है, तेरे हाथ की साया अब अपने सर है। साए में एक आसियाँ पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। बोलो परम पूज्य गुरुदेव की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गावा भगतन नारायण नारायण नारायण। सरयू के तीरे अयोध्या एक नगरी, स्वामी दशरथ कुल अवतारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सरयू के नीरे तीरे तो रंग नचाए, स्वामी कर लिए धनुष बानायन। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। दफ्तर जाके ताड़े का को मारे, स्वामी मुनि जी के जग पारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गौतम ऋषि के नारी अहिल्या, स्वामी पत्थर से नारी बनवायन। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जाई जनकपुर शिव धनु तोड़े, स्वामी सीता जी के असरा पुरायन। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सीता विवाह अयोध्या में लाए, स्वामी घर घर मंगल गायन। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सबरी के बेरा सुदामा के तंडुल, स्वामी रुचि रुचि भोग लगायन। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
मोर मुकुट मकराकृत कुंडल स्वामी शंख चक्र गदाधारायण श्रीमन नारायण 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 यमुना के तीरे गए आचराए स्वामी मुख से मोरेली बजायन श्रीमन नारायण 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 श्री वृंदावन मेरा सर चाहे स्वामी सहस्र गोपियन एक नारायण श्रीमन नारायण 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 इंद्र जी को पकिए ब्रज ऊपर स्वामी बरसन लागे सहस्त्र धारायण श्रीमन नारायण नारायण राय 7 दिवस जल जब बरसन लागे स्वामी नख पर गिरिवर धारायण श्रीमन नारायण 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 दुर्योधन गृह में वागे स्वामी साग विदुर घर पारायण श्रीमन नारायण 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 लंका जाई रावण तीर तोड़े स्वामी मथुरा जाई कंस पछाड़ायन श्रीमन नारायण 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 गजोर ग्राह लड़े जलधि पर स्वामी लड़ते लड़ते गजहारायण श्रीमन नारायण 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 यौवर सोड़ रहे जल ऊपर स्वामी तब हरि नाम पुकारायण श्रीमन नारायण 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 गज के टेर सुने यादव नंदन स्वामी गरुड़ छोड़ दवायन श्रीमन नारायण 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 ग्रासे गजराज उवारे स्वामी चक्र सुदर्शन नारायण श्रीमन नारायण 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 चारों वेद भागवत गीता स्वामी वाल्मीकि जी के रामायण श्रीमन नारायण 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 जो पद निस दिन गाए स्वामी माता पिता कुल तारायण श्रीमन नारायण 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 हरि ओम संत आस तब चरण स्वामी सुमरे सुमरे भवतारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 गाव संतन नारायण 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 बोल श्री नारायण श्री हरि विष्णु भगवान की जय। लागिरी लगने ओ माँ एक तेरे नाम की लागिरे लगने ओ माँ एक तेरे नाम की एक तेरे नाम की माँ एक तेरे नाम की भव सागर में भटकते भटकते थकी जीव आत्मा ज्ञान का दीप जला दे नीले परमात्मा हे माँ पाई रे शरण तेरे कृपा से रे राम क्यों लागी रे लगन ओ माँ एक तेरे नाम की गीत तेरे गाए बिना भक्ति नहीं जागती दिल में बसाए बिना शक्ति नहीं जागती हे माँ अब न सताए हे माँ
चिंता धन धान की लागी रे लगन ओ माँ एक तेरे नाम की। मन का सारा मैल धोकर निर्मल मन कीजिए, निर्मल बना के मन को सद्बुद्धि दीजिए। हे माँ भगवती कहूँ या अम्बा, जुदाई एक नाम की गिरे लगन ओ माँ एक तेरे नाम की। एक तेरे दर्शन खाते, एक तेरे प्यार में ढूंढते फिरे माँ तुमको सारा संसार में। हे माँ तुम्हें नहीं पाया तो ये दुनिया किस काम की लागी रे लगन ओ माँ एक तेरे नाम की। समझ नहीं आती है माँ कहाँ तेरा वास है, जिससे भी पूछूं हे माँ करे परिहास है। हे माँ अब तो है आशा केवल शांति कुंज धाम की लागी रे लगन ओ माँ एक तेरे नाम की। बोलो गायत्री माँ की। एक वंदना बाद में, पहले एक कथा सुना देते हैं। आज एक सती की कथा सुनाते हैं। सती सावित्री को जानते हैं, सती सुकन्या को आप लोग जानते हैं, माता अनसुईया भी सती थी उनकी जानते हैं। सबकी अलग अलग विशेषता है। सती सावित्री ने क्या किया, अपने उस पति को जिसकी उम्र 1 साल थी उसको बढ़ाकर चिरंजीवी बना दिया। जो 1 साल में मरने वाला था, जो मर चुका था, उसको यमराज से यहाँ लौटा के लाया है ना। सुकन्या ने क्या किया, एक वृद्ध पति को जवान बना दिया। उसने बूढ़े से शादी की जो बिल्कुल बूढ़ा था, अंधा हो गया तो इसी के कारण, इसी ने अखिया में होर दिया था ना, इसकी कहानी सुना है ना। सुकन्या ने खेल खेल में उन्हें अंधा बना दिया, लेकिन जीवन भर उस अंधे पति की सेवा की। और सेवा ही नहीं की, मेवा भी खिलाई, यानी जवान बना दी। अश्विनी कुमार से वैसी च्यवनप्राश बनाकर जवान बना दी और सूर्य भगवान की तपस्या करके उन्हें एकदम निरोग कर दी। और माता अनसुईया किस लिए प्रसिद्ध हैं, तो ब्रह्मा विष्णु में इसको बालक बना दिए। वृंदा किस लिए प्रसिद्ध हैं, विष्णु भगवान को पत्थर बना दिए, है ना। अपने हिसाब से सती थे, उनकी सतीत्व भंग हुआ तो, और वही विष्णु भगवान के पूजा में पूजे जाते हैं, वृंदा यानी तुलसी, है ना। आज मैं एक ऐसी नारी की बात कर रहा हूँ जिसका नाम शायद आप लोग नहीं सुने होंगे, आज जान लीजिए। लेकिन उसके पति का नाम अभी हम भूल गए। कथा कहते कहते वक्त ऐसा कभी होता है, तो जानो सती की कथा कर रहा हूँ तो सती की नाम है। कोई ऋषि थे, कौन ऋषि थे, देखो अभी कथा कहते कहते भूल गए, कथा शुरू से पहले भूल गए। नारी का नाम ही पहले बता देते हैं, कहीं वो भी भूल जाएंगे। तो उस नारी का नाम क्या है, मांडवी। और कथा इस प्रकार है कि वो जो ऋषि थे ना, अपने पिता की काम के लिए घर आए होते वन से। काम मतलब श्राद्ध, तो 13 दिन काम श्राद्ध किए। तो 13 दिन पति पत्नी के सुख से क्या रहे, वंचित रहे, अलग रहे, क्योंकि श्राद्ध कर्म में पति पत्नी एक नहीं रह सकता है। 14वें दिन उनको भूख सताई, काम का, वासना का, लेकिन अपनी पत्नी से नहीं, वेश्या से। और वो भी किसको कहे, अपनी पत्नी को कहे। आज के ज़माने में कोई अपनी पत्नी को कह सकता है? आज के ज़माने में पत्नी ऐसी है कि पति को किसी भी दूसरे स्त्री से अगर हंसकर बात करते हुए देख ले तो मोबाइल पटक दे, खाना पटक दे, फिर तो उसके ऊपर भूत सवार हो जाए। आज की पत्नियां ऐसी होती है ना। आज की पत्नी एक दूसरे स्त्री से बात करना पति को पसंद नहीं करती है। अब पति भी
अगर किसी दूसरे से हंस हंस कर बोल रही है, क्या बोल रही है सो जानता नहीं है, लेकिन उसके पहले ही उसकी गुस्सा, उसकी त्योरी, उसकी पारा चढ़ जाएगा। लेकिन क्या जमाना है, सो सुनी कहानी बड़ा रोचक है। उस ऋषि ने कहा पांडवी से कि आज तुम मुझे एक वेश्या के पास ले चलो, क्योंकि वो ऋषि क्या था, पैर से भी लाचार था, उसके पैर में चलने की शक्ति नहीं थी, उसको कोढ़िया हो गया था। कोढ़िया को देखा है, अंगुलियां गल जाता है ना। कोढ़िया दो प्रकार का होता है, एक वो जो उसका उजला होता है, सफेद कुष्ठ, उससे तो लोग कम घृणा करते हैं, वो आज समाज के वातावरण में चलता है, बैठता है, साथ खाता भी पीता है। लेकिन जो जिसका अंग गल जाता है, उससे दूर से ही लोग घृणा करते हैं, उसके घावों पर मक्खियां भिन भिनाती है ना। तो वैसा उसके पति था, किसका, मांडवी का। तो उस कोढ़िया ने, ऋषि है लेकिन क्या कहें, कोढ़ी कौन, जब नाम सुना वो ऋषि है, लेकिन उसने अपनी पत्नी से कहा कि आज मुझे फलाने वेश्या के पास ले चलो। सोचो कैसा पति था। और पत्नी ने क्या किया सो सुनो, कंधे पर बिठाया, बच्चे को कंधे पर बिठाते हैं ना, कैसे, जैसे गमछा हम रखे हुए हैं, एक पैर इधर और एक पैर इधर। कितनी महान पत्नी थी जो पति को कंधे पर बिठाई और ले चली वेश्या के पास। आधी रात का समय था, रास्ते में इतना सुंदर खूबसूरत रोड नहीं था आज के जमाने जैसा चमचमाती रोड। क्या थी, पगडंडियां। पगडंडी माने समझता है ना, आरी जिसको देहात में कहते हो ना, जैसे तुम्हारे गांव से अपने मंदिर में आते हो ना, तो है ना, उस पर दो व्यक्ति चल सकता है। तुम्हारे पास है ऐसा, तुम्हारे गांव में भी सुंदर रोड है, लेकिन जैसे तुम शॉर्टकट मंदिर आती हो, वैसे क्या मिलता है, पगडंडी मिलता है, उसी को पगडंडी कहते हैं। एक साथ दो व्यक्ति नहीं चल सकता है, एक चलेगा तो दूसरे को या तो रुक जाना पड़ेगा या नीचे खेत में उतर जाना पड़ेगा, है ना। तो वैसे में वो मांडवी अपने पति को ले जा रहे थे, उधर से एक विशेष आ रहे थे। उस कोढ़िया का पैर जो था ठीक गया उसमें, किसमें, ऋषि में। ऋषि ने आओ न देखा ताओ, तुरंत दे दिया श्राप। श्राप सुनो, कहानी तो कह रहे हैं, कहानी बहुत मजेदार है। कहा तुम्हारा पति मर जाए, सूर्यास्त होने से पहले तुम्हारा पति, सूर्यास्त होने तक तुम्हारा पति मर जाए, सूर्यास्त होने तक तुम्हारा पति मर जाए। और ये जो पत्नी थी सो बोली तपाक से, तुरंत सूर्यास्त हो ही नहीं। सोचो कितना महान औरत थी, सूर्य के पहिया को, चक्का को रोक ली। उस साधु बाबा ने, उस ऋषि बाबा ने कह दिया कि सूर्यास्त होते ही तेरा पति मर जाए। और पत्नी ने क्या किया, सूर्य के चक्के को रोक लिया कि सूर्यास्त हो ही नहीं। अब तो सूर्यास्त नहीं हुआ, सूर्य भगवान जहाँ के तहाँ खड़े हैं, न आगे और न पीछे। कई एक दिन हो गया सूर्यास्त नहीं हुआ, रात नहीं हुआ, दिन का दिन। सुनती जाओ, आज के जमाने में एक पत्नी दूसरे स्त्री से पुरुष को बात नहीं देती है। उस जमाने की स्त्री संभोग कराने के लिए ले जा रही है वेश्या के पास, और उसमें इतनी पावर है कि सूर्य के चक्का को रोक लिया। और सूर्यास्त नहीं हुआ कई एक दिन तक, पूरे सृष्टि में कोलाहल मच गया। यह क्या है, क्या कारण, सूर्य भगवान देवराज इंद्र के मंत्री है ना। देवराज इंद्र में सूर्य, वरुण, कुबेर सबको अलग अलग काम मिला हुआ है। देवताओं के राजा इंद्र हैं, ग्रहों के राजा सूर्य हैं। तो सूर्य भगवान आप क्यों नहीं चल रहे हैं, क्या हो गया समस्या जो आप न इधर जा रहे हैं न उधर जा रहे हैं, क्या हो गया। सूर्य भगवान ने बोले एक औरत है धरती पर जो हमको रोक ली है, सूर्यास्त हो गए। अब तो देवताओं में खलबली मच गई, पूरे मानवों में खलबली मच गई। दिन रहेगा, रात होता तब नहीं हम लोग आराम करते हैं, कोई विश्राम करता है, कोई विश्राम नहीं। दिन है ये तो खटते खटते सबका अंग चूर होने लगा। लोग पहुंचा वहां मांडवी के पास, बोला मांडवी अब तो तुम कुछ दया करो,
अरे तुम्हारा पति मर जाएगा तो क्या हुआ, पूरी सृष्टि मर रही है। तुम्हारा एक पति मर जाएगा तो क्या होगा। उस ऋषि को कहा कि तुम अपना श्राप वापस ले लो, तो 3 चीज नहीं मिलता है वापस। क्या चीज? जवान जो निकल गया वो वापस नहीं होता, तीर कमान से निकल गया वापस नहीं होता है, और शरीर से प्राण वापस नहीं होता है। ये 3 चीज वापस नहीं होता है। साधु महात्मा श्राप तो दे देंगे, निवारण उसका हो सकता है, लेकिन वापस श्राप नहीं होगा। और साधुओं का सबसे बड़ा एटम बम, परमाणु बम, जो तपस्वी होते हैं उनका क्या है? श्राप है। पटाख दमन आज तो कम गया, क्योंकि आज कोई वैसे साधु हैं ही नहीं। श्राप देने के लिए क्या चाहिए? सच बोलना चाहिए। यदि आप सच बोलेंगे तभी जीवा पर सरस्वती विराजेगी। यदि आप पवित्र रहेंगे तो संयमित रहेंगे तभी सरस्वती विराजेगी। श्राप देने के लिए गायत्री मंत्र जपेंगे तभी आप में शक्ति आएगी। एकादशी कीजिएगा तभी आप श्राप और वरदान दे सकते हैं। इतना चीज किसी के पास पूरी तरह नहीं है, तो उनके पास श्राप देने की शक्ति नहीं है। उधर से आई माता अनसुईया, जो उस जमाने की प्रधान सती नारी थी, मांडवी से विनती की हाथ जोड़ के कि बहन तुम अपने पति को मरने दो, मैं जिंदा कर दूंगी। क्योंकि 2 सतियों का शक्ति है ना। तुम अपने पति को मरने दो, मैं जिंदा कर दूंगी। सूर्य भगवान को जाने दो। सूर्य भगवान को रोके नहीं, इससे पूरी सृष्टि क्या हो जाएगी? ठप पड़ जाएगी, एकदम बंद हो जाएगी। इसलिए सूर्य भगवान को जाने दो और अपने पति को मरने दो। सूर्य भगवान चले गए, सूर्यास्त हुआ, इसका पति मर गया। अरे दूसरी सती जो थी अनसुईया, वो अपना हाथ में जल ली, अपना सतीत्व के बल पर उस पर छिड़क दे, और वो क्या हो गया? जीवित हो गया। तो ये भारत की सती नारियों की कहानी है। भारत की, कहा गया सती नारी की सत है महान, हार गए भगवान। ब्रह्मा विष्णु महेश हार गए, बच्चा बन के अनसुईया के गोद में खिले। सूर्य भगवान हार गए, उनका चक्का न इधर डोला न उधर डोला, जहाँ था वहीं खड़ा था, मांडवी के कारण। तो ये भारत की नारियां, सती नारियों की सतत्व की गाथा है। तो आज हम इस मांडवी की गाथा के साथ ही एक छोटी सी कथा पेश करते हैं। बस पेश कर चुके हैं, अब सुना चुके हैं आज की कथा। अब विष्णु भगवान के वंदन के साथ आरती कर लेना। चलो गाओ। श्रित कमला कुछ मंडल, घृत कुंडल ए, कलित ललित बनमाल, जय जय देव हरे। दिन मणि मंडल मंडन, भव खंडन ए, मुनि जन मानस हंस, जय जय देव हरे। कालिये विषधर गंजन, जन रंजन ए, यदुकुल नलिंदिनेश, जय जय देव हरे। मधु मुर नरक विनाशन, गरुड़ासन है, सुरकुल के निदान, जय जय देव हरे। अमल कमल दल लोचन, भव मोचन, त्रिभुवन भवन निदान, जय जय देव हरे। जनक सुता कृत भूषण, जित दूषण, समर समित 10 कंठ, जय जय देव हरे। अभिनव जलधर सुंदर, घृत मंदर, श्री मुख चंद्र चकोर, जय जय देव हरे। तब चरणे प्रणताम, वैमिति भाव, कुरु कुशलम प्रणतेषु, जय जय देव हरे। जय देव कबीर मुदित मुदम, कुरुते मुदम,
मंगल मंजुल गीतम जय जय देव हरे। बोलो श्री विष्णु भगवान की, वेद माता गायत्री की, भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम बंदनी माता जी की।